Annyeonghaseyo Sharan Faisal Irago Hamida. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। वीडियो में हम ईपीएस की जो न्यू बुक 2 है उसके चैप्टर नंबर 45 के रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास 21 रीडिंग, इसका सवाल नंबर 1 है थाम नहीं होगा नेक्स्ट कंटेंट के साथ यमवाद के साथ। ख्वांगे इन्नन ताल्लुक रखने वाली, खिरमल तस्वीर, खुरुशिप्शियो तलाश करें, यानी कि ये जो दिया गया है इससे ताल्लुक रखने वाली जो इमेज है वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये लिखा हुआ है खुचुरुल, खुचू कहते हैं मिर्चों को। तो तागो इस सम्मी का तोड़ रहा है, तादा का मतलब होता है तोड़ना। तो इसका किस साथ ताल्लुक है ये देखें, इधर जो है मिर्चें तोड़ रहा है, तो इसका ये वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है ईबन बुथो संबन काजी, 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक। फिन खाने खाली जगह में, थ्रोखल दाखिल होने वाला, अलमाजन बेहतर, गोसल ऑब्जेक्ट, खुरशिप्शियो तलाश करें। तो पहले हमारे दूसरा नंबर वाला है मोजुंगल, मोजुंग कहते हैं पौधों को, छोटे जो पौधे होते हैं। शिमगी शोने जोने, लगाने से पहले, यानी कि पौधे लगाने से पहले। तो यहाँ क्या आना है अल पुरिमीदा। क्रोम्योन फिर तांगे, जमीन में यंग यंग मुनी। इस तरह जो है जमीन में यंग यंग बुनी कहते हैं जो गजाई अज्जा होते हैं, माना जो है सो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से जो है जो गजाई अज्जा होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और छांगमुरी जो फसल है, तन तन हागे मजबूती से, छारल सुई समिदा बढ़ सकती है। तो यहाँ क्या आएगा पहला शिया, शिया उसको कहते हैं बीज को। आगे नोंगिया या कहते हैं उसको जो कीड़े मार दवा होती है। आगे खोरम खाद, और आगे नागव्यप, नागव्यप कहते हैं जो गिरे हुए पत्ते होते हैं। तो इसका ये वाला आना है, यानी कि खुरम। पौधे, छोटे पौधे लगाने से पहले यानी कि खाद अगर डालें तो, खाद अगर डालते हैं क्रोमियन, इस तरह जो ज़मीन है वो गजाइत वाली हो जाती है और जो पौधे हैं वो तुन आगे मजबूती से, छारल सुसमीदा वो जो है उग सकते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। तो यह पौधे अंगूरों पर, फुंगजी कहते हैं बैग को या थैले को, यानी कि जो ऊपर थैला चढ़ाया जाता है पौधों के ऊपर, तो फुंगजी थैला। आगे खाली जगह और आगे नोंगियागी कीड़े मार दवा, पौधों है अंगूरों को, थाचियान समीदा वो नहीं लगाई जाती, यानी कि उनको जो है कीड़े मार दवा नहीं दी जाती। क्रीगो और फीए बारिश में, माचियान को खराब नहीं होते। और सेगा, से कहते हैं उसको परिंदों को, मोंगनन गोतो परिंदों का खाना भी, यानी कि परिंदों का उसको खाना भी। फांगचियल सुइसोसो उसको उससे भी जो है महफूज रख सकते हैं, इसलिए छुसमीदा अच्छा है। तो यहाँ क्या आएगा उमगी में ऑन फुंगजीरल, उमगी में ऑन मूव करें तो आगे पुबो में ऑन, पुप्ता का मतलब होता है खींच के निकालना, वो करें तो आगे स्वीव में ऑन अगर चढ़ाएं तो, यानी कि अगर जो बैग है थैला है जो अंगूर है उनके ऊपर चढ़ाएं तो जो कीड़े मार दवा होती है उसको अंगूरों पर डालने की ज़रूरत नहीं डालते। इसकी वजह से जो है बारिशें भी ख़राब नहीं होते वो, और जो परिंदों को खाना, परिंदे जो उनको खाते हैं उससे भी उसको बचाया जा सकता है, इसलिए ये अच्छा है। ये वाला इसका ऑप्शन आएगा। आ गया फागु में उन, अगर गाड़ें तो इसका मतलब है गाड़ना पकता। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। थामुन, ये जो नीचे दिए गए मुझसे ध्यान किसके मतलब, सोलमेंग इम्मी का ये वजाहत किसके मतलब है, ये एक्सप्लेनेशन जो की गई है। तो ये देखिए बात थी सो फील्ड में या खेतों में, खुखुमा स्वीट पोटैटो जो होते हैं शकरकंदी, खेगोना उसको खोदना, या खे का मतलब खोदना डिग करना, जैसे आलू वगैरह होते हैं तो उसको ज़मीन खोद कर निकाला जाता है, और जो ये भी होती है शकरकंदी इसको भी ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, खेदा उसको कहते हैं। खेगोना खोदना, या छप छुए जो जड़ी बूटी होती है उसकी पूरी जड़, छेगो हलते उसको रिमूव करते वक्त, यानी कि निकालते वक्त। सोने हाथ में, थुलगो पकड़कर, सायुंग हानन इस्तेमाल किया जाता है। छागुक थोगु इमीदा काम वाला, थोगु औजार इमीदा है, यानी कि ये वो औजार है जिसको खुमा जो है खोदते वक्त या जो होती है जड़ी बूटी उसकी जड़ निकालते वक्त हाथ में पकड़ कर यूज़ किया जाता है।
तो ये किसके मतलब है? पहले है सब, सब कहते हैं बेलचे को, होमी कहते हैं रंबी को, और खुक्केंगी, खुक्केंगी कहते हैं कदाल को। और आ गया मोजंग साप, पौधे लगाने वाला छोटा बेलचा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरे वाला है, यानी कि ये रंबी होती है जिसको हम हाथ में पकड़ कर जो है इसके ज़रिए खुदाई कर सकते हैं, आलू वगैरह निकालते हैं, या जो ये होता है जड़ी बूटी उसको भी निकालते हैं उसकी जड़ों को। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 5, थॉम गुरुल। नेक्स्ट आर्टिकल, ये जो इबारत है, इक्को पढ़ें और नेयोंगवा इस इबारत के साथ खाथन गोसल जो मिलती जुली चीज़ ऑब्जेक्ट है खुर्शीब से तलाश करें। ये हमने पढ़ना है, उससे मिलता यहाँ से ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये है हमारे पास स्मार्ट फार्म। ये स्मार्ट फार्म जो होते हैं उनके बारे में जो है यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो स्मार्ट फार्म होते हैं, सेंगसान सोंगल। स्मार्ट फार्म की पैदावारी सलाहियत, सेंगसान सोंग कहते हैं पैदावारियत को, यानी कि पैदावार की सलाहियत। ह्यांग संग शिक्षी की भी है उसको बढ़ाने की खातर या बनाने के लिए। छोंगबू थोंगशिंग, छोंगबू कहते हैं इंफॉर्मेशन को, थोंगशिंग कहते हैं कम्युनिकेशन को, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। खिसल अकेला कहते हैं टेक्नोलॉजी को। तो ये सारा मिलके बना इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। ह्वारेंग हानन इस्तेमाल करने वाले, नोंगोप ज़रात फंक्शी की मीदा तरीकाकार है, यानी कि ये स्मार्ट फार्म है, ये पैदावारियत को बढ़ाने की खातिर बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करने वाला ज़रात का तरीका है। आ गया फिक डेथो। यहाँ फिक का मतलब है बिग, डेथो कहते हैं डाटा को, बिग डाटा यानी कि बड़ा जो मवाद होता है, बड़ा डाटा। वाह और इनगुंग जिगुंग, इनगुंग जिगुंग कहते हैं जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मसनूई जहानत जिसमें AI वगैरह या रोबोट्स वगैरह आ जाते हैं। खीसुरुल टेक्नोलॉजी, हवारेंग हायो इस्तेमाल करके। नोंगजंग मुरे जो फसल की पैदावार है उसकी। सोंगजंग छोगन नशोनमा के हालात, यानी कि उसकी जो पैदावार है उसके हालात या नशोनमा के हालात। छे जोख्वा हागी तेमुने, छे जोख्वा हादा का मतलब होता है बेहतर बनाना, तो छे जोख्वा हागी जो तेमुने बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको बेहतर बनाने के लिए जो उसकी नशोनमा होती है उसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए। नोंगदोंग न्योगल, नोंगदोंग न्योगल कहते हैं अफरादी क़ुव्वत को। छुरीनन उसको कम करना थे दो में भी, यानी कि ये जो है उसकी जो नशोनमा होती है हालत उसको बढ़ाती है, और जो अफरादी क़ुव्वत है उसको कम करने में भी थोमुल मदद छुमीदा देती है। यानी कि जो हमारे पास बिग डाटा होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है जिसमें रोबोट वगैरह या AI का यूज़ आ जाता है, या जितने भी होते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जो जहानत होती है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करके जो होता है फसल उसकी पैदावार को या नशोनुमा को बेहतर बनाते हैं, और जो अफरादी क़ुव्वत है इस काम करने में भी ये मदद देती है। यानी कि जब आप रिपोर्ट्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जो अफरादी क़ुव्वत है उसमें कमी आएगी। तो आ गया हंगूगे सोनन कोरिया में स्मार्ट फार्मल जो स्मार्ट फार्म है। ह्वारेंग हायो उसको इस्तेमाल करके। ख्वाइल फ्रूट सम 600 पुनमान, सम 600 कहते हैं सब्जियाँ, पुनमान आनिरा ही नहीं बल्कि। होब्रू कहते हैं हर्ब जो जड़ियाँ बूटियाँ होती है जिससे दवाई वगैरह तैयार की जाती है। तो 6 उसकी काश्तकारी भी। हागो इस समीदा वो भी हो रही है। क्रीगो और छोंगबो एसनन, छोंगबो कहते हैं हुकूमत को, एक होता है ये छोंगबो ये वाला, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और ये जो छोंगबो है इसका मतलब है हुकूमत। छोंगबो एसनन हुकूमत। स्मार्ट फॉर्म फोगुंगवा हुकूमत जो है जो स्मार्ट फॉर्म है उसकी फ़रोग, फोगुम कहते हैं फ़रोग गवा और फलचन तरक्की वीहे के लिए। थायंगहन मुख्तलिफ़ किस्म की। छोनजेंग यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की छोनजेगरो पॉलिसियों के ज़रिए। शिवनहा को इस संविदा मदद कर रही है या हमायत कर रही है। तो ये हमने पढ़ लिया, इससे मिलता है यहाँ से जो होगा वो सिलेक्ट करना है। पहले देखें स्मार्ट फार्म, जो स्मार्ट फार्म है यानी कि जो छोटे फार्म होते हैं तो वो छोंगबुए हुकूमत की, शिवोन अपशी मदद के बगैर।
उनियंग देगो इस समीदा वो जो है चल रहे हैं। तो यहाँ ये देखें उन्होंने लास्ट पर बताया हुआ था कि वो उसमें फ़रोग या उसकी तरक्की के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसियों के ज़रिए मदद कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि उनकी मदद के बगैर, तो ये गलत है। आ गया स्मार्ट फार्म, जो स्मार्ट फार्म होते हैं। फंक्शिक तरीक़ाकार, इयोंग हाम्योन अगर इस्तेमाल करें तो। सारमी लोगों का ख्याल करने वाला, इरी काम माना जिस जिम्मेदा वो बढ़ जाता है। तो ये गलत है। अगर हम ये करें तो इसमें चूँकि हम ये इनगोंग जीगोंग खिसल जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है लोगों की यानी कि अफरादी क़ुव्वत इससे कम होती है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेते हैं। आ गया हंगुगेसन कोरिया में स्मार्ट फार्म, जो स्मार्ट फार्म है फंग शिगरो उसके तरीके से साम 600 सब्जियाँ छेबे हाजी काश्तकारी छेबे हाथ मतलब काश्तकारी करने, तो हाजियान समीदा वो नहीं की जाती। तो ये गलत है। यहाँ उन्होंने बताया था कि फ्रूट और जो सब्जियां हैं वो ही नहीं बल्कि दूसरी जो जड़ी बूटियां वो भी उनकी भी काश्तकारी की जाती है। नेक्स्ट है स्मार्ट फार्म नोंगजंग मुरे फसल की संगजंगल नशर मावीहे के लिए इनगोंग जीगोंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो मसनूई जहानत होती है खीसरुल टेक्नोलॉजी हवारे हमीदा इस्तेमाल करता है। तो ये इसका जो है ऑप्शन ये वाला ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थिक्की लिसनिंग। 1번. 다음을 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. तो यहाँ उसने बोला इल्बन 1 नंबर थाम तुक्को नीचे नेक्स्ट सुने और तुरंत नहीं होगा सुने जो कंटेंट है उसके साथ ख्वांगेनन ताल्लुक रखने वाली खरिमल तस्वीर खुरशिप्शी तलाश करें। हमने बात सुनी है उससे ताल्लुक रखने वाली तस्वीर है वो सिलेक्ट कर लेनी है। 사장님, 이제 뭘 할까요? 저쪽에 있는 사과를 따주세요. यहाँ कन्वर्सेशन क्या हुआ है, लड़की ने कहा साजिनिम बॉस ईजे, साजिनिम कहते बॉस को, ईजे अब मोल क्या हल्कायो अब मैं क्या करूं। तो उसने आगे से फिर कहा छो जुगे उस तरफ इन्नन मौजूद सागवा सेब ताज उसे हो वो तोड़ दें यानी कि वो तोड़ें। तो ये इसका ताल्लुक किससे है, ये देखें इधर जो है एप्पल सेब जो है तोड़ रहा है तो इसका ये वाला होगा। बाकी जो है ये पीछे वाले को स्प्रे कर रहा है और ये जो है लोड कर रहा है डिब्बों को, और इधर जो है ये फुलने हागो इस समीदा जो उनको तरतीब दे रहा है। 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. उसने बोला ईबन बुत्थो साम्बन का जी एक 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक थामो तुक्को नेक्स्ट सुने और मुरमे क्वेश्चन का अलमाजन बेहतर थे आंसर खुरशिप्शियो तलाश करें। 2번. 배추를 뽑을까요? 1. 네, 배추를 담을게요. 2. 아니요, 배추가 있어요. 3. 네, 배추를 뽑아주세요. 4. 아니요, 배추를 좋아해요. तो यहाँ उसने दूसरे नंबर पर सवाल क्या किया है, ये देखें उसने लड़के ने कहा फेछुरुल, फेछू कहते हैं उसको जो बंद गोभी होती है। पुबल कायो पुप्ता का मतलब होता है उसको यानी कि खोद कर निकालना। एक खेदा होता है, खेदा जो मिट्टी के अंदर दबी होती है, तो पुप्ता का मतलब होता है खींच के निकालना, यानी जैसे मूली होती है तो वो ऊपर ही होती है तो उसको खींच के निकालना, पुप्ता उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसने क्या मैं फेचू जो बंद गोभी है वो उसको उखाड़ूं। तो आगे ऑप्शन है पहले वाला है ने हाँ फेचुल थमकल के हो, हाँ मैं जो बंद गोभी है वो पैक करूँगा। नेक्स्ट है आनियो नहीं फेचू का हिस्सो नहीं जो बंद गोभी है मौजूद है, तो उसने ये पूछा नहीं मौजूद है या नहीं। नेक्स्ट है ने हाँ फेचुरुल जो बंद गोभी है पुबा जूसे हो उसको निकालें यानी कि पुल आउट करें उसको ज़मीन से निकालें। आ गया आनियो नहीं फेचुरुल बंद गोभी छुआ है मैं पसंद करता हूँ, तो ये भी नहीं उसने पूछा, तो इसका सही ऑप्शन तीसरे वाला है। उसने कहा क्या मैं उसको निकालूं यानी कि खोद के निकालूं खींच के, तो उसने ये वाला आएगा ने हाँ फेचुरुल पुबा जूसे उसको खींच के निकाल लें पुल आउट करें। 3번.
언제 농약을 칠 거예요? 1. 점심 먹고 칠 거예요. 2. 과수원에서 칠 거예요. 3. 달인두 씨가 칠 거예요. 4. 3시간 동안 칠 거예요. सवाल क्या कि ये देखिए उसने कहा है कि ओंजे कब नोंगयागल नोंगयाग कहते हैं जो कीड़े मार दवा होती है छिलकोयो कब वो जो स्प्रे करोगे आगे ऑप्शन में पहला था छमशिम मक्को दोपहर का खाना खाकर छिलकोयो स्प्रे करूँगा आ गया ख्वासुओन एसो ख्वासुओन कहते हैं जो फल फल वाले दरख्तों वाला होता है बाग एसो वहाँ से छिलकोयो वहाँ यानी कि छिड़कूंगा स्प्रे करूँगा तो ये भी नहीं उसने पूछा है कहाँ करोगे तो उसने पूछा था कब नेक्स्ट है थारिंदू शिगा थारिंदू जो साहब है छिलकोयो वो जो है स्प्रे करेगा तो ये भी नहीं उसने पूछा कौन करेगा अगर शेष शिगान दुगान 3 घंटे के दौरान यानी कि 3 घंटे छिलकोयो 3 घंटे करूँगा स्प्रे करूँगा तो इसका सही ऑप्शन ये वाला है उसने पूछा ओंजे कब तो उसने कहा आगे से चमशिम मक्को दोपहर का खाना खाकर छिलकोयो स्प्रे करूँगा 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. उसने बोला 4 नंबर थामो तुक्को नेक्स्ट सुने और योजिनन मान लो दुरुस्त बात के जरिए खाजिंग अलमजन सबसे बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट खुरशिप्शियो तलाश करें 밤마다 야생 동물이 자꾸 내려와서 울타리 망을 설치할까 해요. 1. 빨리 해서 다행이에요. 2. 야생 동물이 많이 와요. 3. 힘드니까 저도 같이 해요. 4. 울타리망이 무거워서 힘들었어요. उसने बोला फम मादा फम कहते हैं रात को तो मादा यानी कि एवरी यानी कि हर रात यंग से कहते हैं जंगली को थोंगमुरी जंगली जानवर छक्कू बार बार नेरो वासो आते हैं इसलिए यानी कि बार बार आते हैं इसलिए उल्थारी मांग कहते हैं जो बाड़ होती है जाली वाली बाड़ जो लगाते हैं फेंस जिसे कहते हैं सोल्ची हल्का है वो मैं सोच रहा हूँ कि लगाता हूँ ऑप्शन पहला है पल्ली है सो जल्दी कर लिया इसलिए हादा करना तो था नहीं ये हो अच्छा है जल्दी कर लिया इसलिए अच्छा है तो आ गया यासिंग थोंगमुरी जो जंगली जानवर हैं मानी वायो बहुत आते हैं आगे वाला हिमदनी का मुश्किल है इसलिए चूंकि मुश्किल है इसलिए हिमदलदा का मतलब होता है मुश्किल हो तो हिमदनी का मुश्किल है इसलिए छोड़ो मैं भी खाची है यानी कि इकट्ठे ही करते हैं मैं भी आपके साथ चलता हूँ नेक्स्ट है उल्थारी मांगल फैंस जो जाली वाली बाड़ है मुगो वो सो भारी है हिमद्रोस हो भारी होने की वजह से मुश्किल था तो इसका सही ऑप्शन ये वाला है ये काम मुश्किल है तो मैं भी आपके साथ जो है चलता हूँ या जाऊँगा 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? बोला है ओपन 5 नंबर थामजुंग नीचे दिए गए उनमें से थुरुन नेयुंगवा सुनेंगे इबारत के साथ या कंटेंट के साथ खाथन गोसन मिलती जुली चीज़ मौसमी का क्या है यानी कि हमने जो पैराग्राफ सुनना है उससे मिलता जुला यहाँ से ऑप्शनों का वो सिलेक्ट करना है 수레 위에 있던 비닐 못 봤어요? 밭에 가져가야 하는데 없네요. 제가 미리 가져다 두었어요. 창고에서 삽도 꺼내놓고요. 고마워요. 그럼 삽 챙겨서 밭에 먼저 가 있을게요. तो यहाँ उन्होंने कन्वर्सेशन किया लड़के ने कहा सुरे विये सुरे कहते हैं रेडी को विये के ऊपर इतन जो रखी की थी या मौजूद थी फिनल प्लास्टिक शीट मुप्पासो का आपने नहीं देखी बातें खेतों में खाजो गया आनंदे लेकर जानी है लेकिन उमने मौजूद नहीं तो फिर लड़की ने आगे से कहा छेगा मैंने मेरी पहले ही खाजो दा थुसो ले जाकर रख दी थी यानी कि वहाँ ले जाकर रख दी थी छंगो एसो गोदाम से सब तो जो होता है बेलचा दो भी
कोने निकाल कर, खोयो यानी कि वो भी रख दिया था, वो निकाल कर जो बेलचा है वो भी रख दिया था। तो फिर लड़के ने कहा खुमा हुए शुक्रिया खुरम। तो फिर सब छेंगे सो, जो बेलचा है वो निकाल कर बात थे खेतों में मुंजो सबसे पहले खा इसल को लेकर जाऊंगा। तो इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन कौन सा है, पहले ये देखें नमजानन जो लड़का है, पक्षी तो अगर थी तो पक्षी में और आगे पूरा ये ई आ रहा हो तो फिर ये जो है 6 की बात देता। तो बात तो वैसे कहते फील्ड को, तो यहाँ इसको पढ़ेंगे बाची, जो लड़का है वो फील्ड खेत का, ओदी इंजी कहाँ मौजूद है मुरम्मीदा उसे मालूम नहीं। नेक्स्ट है योजना लड़की साबुल बेलचा खाजी को लेकर बात थे फील्ड में खल को शमीदा जाएगी, ये भी नहीं है उससे मिलता। नेक्स्ट है नमजान जो लड़का है फिनल जो प्लास्टिक शीट है बात थे खेत में खाजो दातु समीदा उसने रख दी थी। तो ये गलत है, वो तो पूछ रहा था कि आपने देखी नहीं लड़की से, तो उसने लड़की ने कहा था कि मैंने वहाँ जाकर रख दी थी, ये लड़के ने नहीं रखी थी। नेक्स्ट है योजना लड़की छंगोए गोदाम में खासो जाकर साबल जो होता है बेलचा छाजावा समीदा ढूंढ कर लाई थी। तो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि उसने कहा कि मैं गोदाम से जो है निकाल कर वो भी वहाँ रख दिया था, यानी कि उसने ढूंढ के वहाँ रखा था। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 45 के रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।